अंतरिक्ष में जाएगा भारत का घर जैसा खाना। 2 साल के प्रयोग से तैयार हुई खास डिशेस। मिशन गगनयान के यात्री खा पाएंगे इंडियन डिश। इसरो या फिर यूं कहें कि हर हिंदुस्तानी के बहुप्रतीक्षित मिशन गगनयान को लेकर बड़ी खबर आई है। पहली तो ये कि मिशन की उड़ान दिसंबर में होने वाली है और दूसरी ये कि अंतरिक्ष की यात्रा पर अगले साल निकलने वाले अंतरिक्ष यात्री अपने साथ खाने के लिए क्या लेकर जाएंगे, इसकी जानकारी सामने आ गई है। खास बात यह है कि अंतरिक्ष यात्री अपने साथ घर जैसा खाना लेकर जा सकेंगे। इसमें बिरयानी, खिचड़ी और अचार प्रमुख रूप से शामिल हैं। इतना ही नहीं, खाने के लिए डिशेस को 2 साल के प्रयोग के बाद तैयार किया गया है। मिशन गगनयान को लेकर इसरो लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बहुचर्चित मिशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के रहने से लेकर खाने पीने तक की चीजों पर पिछले लंबे समय से काम किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि अंतरिक्ष यात्रियों को घर जैसे खाने की चीजें दी जा सकें। इसी कोशिश के बीच अब ये यात्री अपने साथ खिचड़ी, बिरयानी और अचार जैसी डिशेस ले जा सकेंगे। दरअसल ये खाना 2 सालों के प्रयोग के बाद मिलिट्री लैब में बनाया गया है। खाने में इस्तेमाल होने वाले अवयवों को लेकर 2 साल तक प्रयोग करने के बाद कुछ खास डिशेस को अंतरिक्ष में ले जाने की अनुमति दी गई है। डिफेंस फूड रिसर्च लैबोरेटरी के वरिष्ठ वैज्ञानिक के मुताबिक अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बनाए गए खाने में पोषक पदार्थों का खास ध्यान रखा गया है। इसके अलावा जीरो ग्रेविटी के चलते लो फ्रेगमेंटेशन का भी ध्यान रखा गया है। यात्री अंतरिक्ष में 3 बार खाना खाएंगे। हर डाइट में तकरीबन 2500 कैलोरी ऊर्जा होगी। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाना स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर बनाया गया है। दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री अपने स्वादानुसार खाना अंतरिक्ष में ले जाते हैं। रूसी अंतरिक्ष यात्री अपने स्वादानुसार खाना ले जाते हैं। ऐसे में इसरो ने भी अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अपनी पसंद का खाना ले जा सकें, इसको लेकर काफी प्रयोग किए। इन प्रयोगों के बाद घर के खाने जैसा मेन्यू तैयार हुआ। अंतरिक्ष की यात्रा 7 दिन लंबी होगी। इस दौरान चिकन बिरयानी, चिकन कोरमा, शाही पनीर, दाल चावल, आलू पराठा, विशेष रूप से तैयार की हुई चपाती, दाल मखनी, खिचड़ी और सॉस में बीन्स जैसी स्वादिष्ट डिशेस मौजूद रहेंगी। अंतरिक्ष यात्री अपने साथ जो अचार ले जाएंगे उसे मैसूर में मौजूद डिफेंस फूड रिसर्च लैब में बनाया गया। DFRL स्पेस फूड रिसर्च एंड लॉजिस्टिक विंग ने अपने उत्पादों को पहले हफ्ते यालाहंका में एरो इंडिया 2021 उत्सव में प्रस्तुत किया था। इसमें मूंग दाल, चावल, सूजी हलवा और कई स्वाद वाले एनर्जी बार प्रस्तुत किए गए थे। दिसंबर में होगा गगनयान की पहली उड़ान। अंतरिक्ष में भारत एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। मानव रहित मिशन पर इसरो काम कर रहा है। बस इंतजार है इसे हरी झंडी दिखाए जाने का। कोरोना काल की वजह से गगनयान मिशन को स्थगित करना पड़ा था, लेकिन अब इस मिशन को भेजने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। गगनयान का मानव रहित ट्रायल इसी साल दिसंबर में होगा। कोरोना महामारी की वजह से गगनयान की तैयारियों पर असर पड़ा था, जिसके चलते पिछले साल दिसंबर में इसका अनमैन्ड मिशन लॉन्च नहीं हो पाया था। गगनयान योजना के तहत 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग रूस में चल रही है। 2021 दिसंबर में अनमैन्ड मिशन जाएगा। इसरो की योजना साल 2022 में 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने की है। गगनयान मिशन के लिए बजट में अंतरिक्ष विभाग को 13,949 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में इस मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की घोषणा की थी। इस मिशन का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के मौके पर 2022 तक 3 सदस्यीय दल को 5 से 7 दिन की अवधि के लिए अंतरिक्ष में भेजना है। कोरोना की वजह से टला था गगनयान मिशन। कोरोना की वजह से गगनयान के पहले चरण के प्रक्षेपण को टालना पड़ा था, जो दिसंबर 2020 में होना था। अब गगनयान कार्यक्रम में बदलाव आ गया है। इसी साल दिसंबर में गगनयान की पहली मानव रहित उड़ान भरी जाएगी। इसरो के प्रमुख के सिवन ने हाल ही में कहा था कि इसरो अपने महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए हरित ऊर्जा प्रणोदक बना रहा है। इसका इस्तेमाल रॉकेट के हर चरण में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश को हरित तकनीक अपनाकर पर्यावरणीय नुकसान को सीमित करने की जरूरत बढ़ गई है। साथ ही उन्होंने कहा था कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शानदार विफलताओं की नींव पर बन रहा है और हर विफलता के कारण हमारी प्रणाली में सुधार हुआ है।